हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बड़े गर्व से कहा करते थे कि मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी सब जिंदा हैं, लेकिन आज शाम को 7 बजे मेरे नाना जी नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग जब काफ़ी छोटे छोटे थे, 1.5 साल के, तो हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो मेरे मम्मी पापा हम लोगों को हमारे नाना जी के पास छोड़ देते थे और वहीं हम लोग पले। और जब 6वीं 7वीं पढ़ने लगे हैं तब हम लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस आए। मैं, मेरी बड़ी वाली दीदी, मेरी छोटी वाली बहन, एक और छोटी बहन, हम सभी लोग मतलब 6वीं पढ़ने लगे हैं, 7वीं, तब हम लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस आए हैं। मेरे नाना जी भी हेड मास्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा उन्होंने सबकी मदद करी, लेकिन ये लगता है कि काफ़ी उम्र हो गई थी, लगभग 94 ईयर के थे और बहुत संघर्षशील इंसान थे। जहाँ तक हम लोगों को याद है तो 4-5 बार तो उनको लकवा मार चुका था, 3 बार 4 बार उनको हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से वो आज तक सरवाइव किया उन्होंने। और अब भगवान के पास हैं। कल उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने बहुत कुछ किया सभी के लिए। और बहुत अच्छे से सबको संभाल के रखा, जो जैसा भी था। पर 4-5 सालों से वो ज़्यादा कष्ट में थे, क्योंकि मेरे एक मामा जी हैं जो लगभग 4था साल है, वो कोरोना काल के समय ही कुछ उनके साथ दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनकी जान गई थी। तो मेरे नाना काफ़ी परेशान रहते थे उस वजह से, पर हो गया, जिए जितना भी जिए। पर अब मुझे यही लगता है कि इंसान के जाने का दुख तो होता है, पर शायद यही कर्म भूमि है जहाँ अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्म और बुरे कर्म सब की सज़ा हमको यहीं भोगनी पड़ती है। ऊपर कहीं कोई अलग से कोठरी नहीं बनी है ब्रह्मांड में कि जो हमको अलग से VIP ट्रीटमेंट मिले या कुछ ऐसा मिले। मेरे नाना जी चले गए, दुख है इस बात का, लेकिन साथ ही साथ ये खुशी है कि उनकी शारीरिक दुर्गति नहीं हुई, कि मतलब खाना पीना छोड़े हों, 4-6 महीना बिस्तर में सड़े, गले कीड़े पड़े, जैसे एक आधे लोगों को हमने देखा सुना कि अभी भी जीवित हैं, लेकिन चिमटी से पकड़ के मुंह से कीड़ा निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि दुर्गति की कंडीशन में फिर भगवान को जियाए हुए जिंदा हैं। तो कम से कम ये है प्रभु परमात्मा की कृपा से कि मेरे नाना जी ने मतलब शारीरिक कष्ट तो बहुत पाए वो, लेकिन इस तरह से कष्ट नहीं हुआ। कल तक वो थोड़ा बहुत खाना खाए, दूध पिए, चाय पिए, और आज नहीं है, हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और प्रभु किसी को ज़्यादा कष्ट न दिलवाए, कि लोगों को जीते जी भी नहीं, कुछ लोग होते हैं तो
उनके कष्टों को देख के, तकलीफ़ को देख के लगता है कि हे भगवान इनको उठा ले, अब ये न जिए, इनको कष्ट न मिले जी, जिससे कि इन कष्टों से इनको मुक्ति मिले। क्योंकि ये जो मानव तन है पंच तत्वों से मिलकर के बना है, तो दुख, दंड, तकलीफ़ ये तो इसमें लिखी ही है। पर अतिशय कष्ट भगवान किसी को ना दे कि वो तकलीफ़ पाए, कष्ट सहे। पर हो गया यही है कि अभी तक हम लोग बड़े उसमें से कहते थे कि भले इतनी उम्र हम लोगों की हो गई, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हमको लगता ही नहीं है कि हमारी इतनी उम्र हो गई। तो आज से अब हम वो ना कह पाएंगे कि मेरे नाना जी नहीं रहे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर उनके लिए अच्छा हुआ, इसलिए कि अब वो तकलीफ़ अगर बहुत ज़्यादा पाते तो वो अपने सभी के लिए कष्टदायी हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंसान का जीना भी खुद के लिए, उनके लिए तो कष्टदायी होता है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी बहुत कष्टदायी होता है। पर हो गया, भगवान शंकर जी की पूजा वो करते थे। कुछ दिन पहले अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। तो मेरे मन में यही विचार आया था कि भगवान इनको कष्ट न मिले ज़्यादा। ऐसे ही प्रभु की पूजा करते करते भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे दे। तो भगवान उनकी आत्मा को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने बहुत किया सभी बच्चों का, हम लोगों का, सबका। उन्हीं के पास रह के हम लोग पढ़ाई की, आज अगर जीवन में कुछ बन पाए हैं तो उन्हीं की डांटने की वजह से। अब वो खुद हेड मास्टर थे तो कभी हम लोग स्कूल का नुकसान नहीं कर पाते थे, सरकारी स्कूल से ही हम लोग पढ़े हैं। तो वो अपने साथ ले जाते थे रोज़ स्कूल, दिन भर रहना, पढ़ना, गणित लगवाना, किताब पढ़ना, सिखाना। तो मेरे नाना जी ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और इतना कष्टदायी जीवन उनको दोबारा न मिले। प्रभु की कृपा हो, उनकर अपने चरणों में स्थान दे, वो स्वर्ग में निवास करें, जहाँ भी रहें भगवान उनको शांति प्रदान करे।